महाभारत में दो चरित्र हैं ऐसे जिनको बहुत कम गाया जाता है, लेकिन उनके चरित्र से बहुत सीखने को मिलता है। पहला कर्ण, दूसरा एकलव्य। कई लोग विपत्तियों में घिरकर, मुसीबतों में घिरकर नास्तिक बन जाते हैं। कई लोग ऐसे बन जाते हैं कि धर्म ही परिवर्तन कर लेते हैं। जो लोग कहते हैं कि मैं नास्तिक होता जा रहा हूं, क्यों? कि भगवान हमारी मदद ही नहीं करता। भगवान है कहाँ? है तो उसे हमारा दुख नहीं दिखता। तो आज मैं उसी प्रसंग को आपको बताना चाहता हूं। जब पता चला कि कर्ण महाभारत का युद्ध होगा, तो महाभारत का युद्ध जब निश्चित होगा, तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा एक योद्धा कौरवों की तरफ ऐसा है जिसे अगर पांडवों की तरफ ले लिया जाए तो पांडवों की विजय आज ही सुनिश्चित हो जाएगी। आज ही वो योद्धा आ जाए तो। और उस योद्धा का नाम था कर्ण। किसी और पर न ये जिम्मेदारी छोड़कर भगवान श्री कृष्ण कर्ण को समझाने के लिए स्वयं गए। भगवान ये भी नहीं चाहते थे कि छोटे भाई के द्वारा, क्योंकि भगवान तो जानते ही थे किसका पुत्र है, इसलिए भगवान ये नहीं चाहते थे कि छोटे भाई के हाथ से ऐसा योद्धा मारा जाए। उससे बचने के लिए भी भगवान श्री कृष्ण कर्ण के पास में गए और कर्ण से कहा, कर्ण बहुत आदर करता था भगवान का, बहुत आदर करता था श्री कृष्ण का। तो कर्ण ने भगवान श्याम सुंदर को देखा, प्रणाम किया, आदर किया और कहा, हे माधव बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, कर्ण ये बात सुनिश्चित हो चुकी है कि युद्ध होगा, और मैं ये नहीं चाहता हूं कि तुम युद्ध अधर्म की पक्ष की ओर से करो। ये जगत जानता है कि दुर्योधन अधर्म के साथ युद्ध कर रहा है और पांडव धर्म के साथ युद्ध कर रहे हैं। पांडवों के साथ धर्म है, कौरवों के साथ अधर्म है। तुम जैसे महान योद्धा को अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए। तुम जैसे योद्धा को, महारथी को धर्म का साथ देना चाहिए। कर्ण ने कहा, माधव आप मेरे यहाँ पधारे, आपका स्वागत है, परंतु एक बात बताइए, मुझे इस समाज ने दिया क्या? जिस दुर्योधन को आप कह रहे हैं वो अधर्मी है, सच कहूं तो आज मेरे पास जो भी कुछ है वो दुर्योधन का ही दिया हुआ है। ये जो मान है, ये सम्मान है, ये जो राज्य है, मुझे सिर्फ दुर्योधन ने दिया है। मैं जानता हूं मैं राधेय नहीं हूं। लोग मुझे राधेय कहते हैं, पर मैं ये जानता हूं कि मेरा जन्म भी किसी क्षत्राणी के गर्भ से हुआ है। मैं ये जानता हूं कि मेरा जन्म भी किसी क्षत्राणी के गर्भ से हुआ है। मैं सूत पुत्र नहीं हूं। लेकिन मुझ जैसे बालक को जन्म लेते ही किसी माँ ने त्याग दिया, तो इसमें मेरा दोष है? मेरा क्या दोष है? मेरा क्या दोष है? वो तो उस माँ का दोष है जिसने मुझे जन्म दिया। मुझे जन्म ही क्यों दिया? और जन्म दिया तो मुझे त्याग क्यों दिया? इसमें मेरा क्या दोष है? मेरा कोई दोष नहीं। फिर भी उस दोष को मैं ढो रहा हूं। मुझे सूत पुत्र कहा जाता है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मैं द्रोणाचार्य के पास में गया, मैंने कहा मैं आपसे शिक्षा, धनुष विद्या सीखना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा तुम सूत पुत्र हो, मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने सिर्फ क्षत्रियों को धनुष विद्या सिखाने का वचन लिया है। मैं जानता था उनका पुत्र तो ब्राह्मण पुत्र हुआ, फिर भी वो अपने पुत्र को धनुष विद्या दे रहे थे, पर मुझ पात्र को भी कुपात्र बना दिया। मुझे धनुष विद्या नहीं सिखाई। क्या ये मेरा दोष था कि मेरी माँ ने मुझे जन्म लेते ही फेंक दिया, छोड़ दिया, त्याग दिया? मुझे सूत पुत्र कहा गया। मेरे योग्य होने पर भी द्रोणाचार्य ने मुझे विद्या दान नहीं दिया, ये मेरा दोष है। इतना ही नहीं, कृष्ण मेरे गुरुदेव परशुराम भगवान, एक ने क्षत्रिय न होने की वजह से मुझे विद्या दान नहीं दिया, धनुष विद्या नहीं सिखाई, और दूसरे ने मुझे क्षत्रिय समझकर ये शाप दे दिया कि तुमने जो विद्या सीखी है ये तुम्हारे काम नहीं आएगी, तुम भूल जाओगे। एक ने क्षत्रिय न समझकर मुझे छोड़ दिया, एक ने क्षत्रिय समझकर मुझे शाप दे दिया। ये मेरा दोष? मेरी माँ ने मेरा त्याग किया, ये तो मेरा दोष नहीं। इतना ही नहीं, एक गौ चराने वाले ग्वाले ने भी मुझे इसलिए शाप दे दिया क्योंकि मैं अनजाने में मेरे बाण से उसकी गाय मर गई। मेरा दोष नहीं था, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, फिर भी मुझे शाप सहन करना पड़ा। मैं जानता हूं कि दुर्योधन अधर्मी है, मैं जानता हूं कि वो जिद्दी है, मैं जानता हूं कि वो कुमार्ग पर जा रहा है। मैं द्रौपदी के स्वयंवर में उन सभी योद्धाओं से श्रेष्ठ था जो स्वयंवर में मौजूद थे। वे मत्स्य वेदन कर सकता था, उस मछली की आंख को मैं निशाना बना सकता था, लेकिन द्रौपदी ने भरी सभा में मुझे सूत पुत्र का, एक योद्धा का अपमान किया। ये बार बार अपमान सहा है कृष्ण मैंने। आज जो भी मेरे पास है ना, वो दुर्योधन का दिया हुआ है, और मेरा धर्म कहता है जिसने तुम्हारा मान रखा है उसको विपत्ति काल में अकेला छोड़कर कभी नहीं जाना चाहिए।
मैं अपने दुर्योधन के साथ खड़ा हूं माधव, वो मेरा मित्र है, मेरे पास जो कुछ है वो उसी का दिया हुआ है। कृष्ण मुस्कुराए, सुनते रहे, बीच में नहीं बोले, डिस्टर्ब नहीं किया, सिर्फ सुनते रहे, सुनते गए। श्री कृष्ण ने कहा हो गया? बोले जी। बोले सुनो, इतनी सी विपत्तियों में तुम अधर्म का साथ देने के लिए तैयार हो गए? सुनो, मैं तुम्हें अपनी विपत्तियां सुनाता हूँ और सुन लो। कृष्ण के चाहने वालों, थोड़ी थोड़ी बात पर माला छोड़ के भाग जाने वालों, इच्छा पूरी न होने पर मंदिर न जाने की कसम खाने वालों, सुन लो ध्यान से। श्री कृष्ण बोले कर्ण, तुमने तो ये सब जन्म के बाद सहा, जरा मेरे जीवन की भी कहानी सुनो। मेरे जीवन में तो विपत्तियां मेरे जन्म से पहले ही बाहर खड़ी थी। मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले मेरी मौत मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। मेरी मौत मेरी प्रतीक्षा कर रही थी मेरे जन्म से पहले। मेरे जन्म से पहले मेरे जितने भी भाई हुए उन सबको मार दिया गया था, किसी और के हाथों से नहीं, मेरे मामा के हाथों से मार दिया गया था मेरे जन्म से पहले। क्या कहोगे कर्ण उस बात को? जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी रात को मुझे जन्म देने वाली माँ अपने पिता का त्याग करना पड़ा था। उसी दिन त्याग करना पड़ा मुझे, जिस दिन मेरा जन्म हुआ। थोड़ा सा बड़ा हुआ, मुझे विष पिलाने के लिए पूतना पहुंच गई। आग में जलाने की कोशिश की गई, मुझे आग में जलाने की कोशिश, बार बार अनेकों राक्षसों के द्वारा मुझे मरवाने की कोशिश की गई। तुम्हारा बचपन तो शस्त्र विद्या में सीखा, तुम्हारा बचपन शस्त्र विद्या सीखते हुए निकला, लेकिन मेरा पूरा बचपन गौएं चराते हुए बीता। तुम्हें प्राप्त हुई शस्त्र विद्या, मेरी तो गुरुकुलम की विद्या ही 16 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ हुई है। जन्म देने वाली माँ को छोड़ दिया कब? जन्म लेते ही। और फिर 11 वर्ष बाद उस माँ को भी छोड़ना पड़ा जिस माँ ने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया। अपनी प्यारी गोपियों को छोड़ के आना पड़ा, अपने प्यारे ग्वाल बालों को छोड़ के आना पड़ा, अपने मैया बाबा को छोड़ के आना पड़ा। इतना ही नहीं है, मथुरा आने पर भी जरासंध ने एक बार नहीं 17 बार मेरे ऊपर चढ़ाई की। अपने लोगों की रक्षा करने के लिए मुझे अपना शहर छोड़ के जाना पड़ा, अपना नगर छोड़ के जाना पड़ा, और द्वारका में भी रहते हुए अनेकों कष्ट सहे, बार बार लड़ाइयां लड़नी पड़ी। बावजूद इसके इतनी विपत्तियों के कृष्ण कभी अधर्म के मार्ग पर नहीं गया, उसी मार्ग पर डटा रहा। जानते हो क्यों? कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, कोई भी कठिन परिस्थिति तुम्हें अधर्म के मार्ग पर जाने के लिए परमिशन नहीं देती, आज्ञा नहीं देती है, कदापि नहीं देती। अगर मार्ग में सिर्फ कांटे ही कांटे हों, माना मार्ग में कांटे ही कांटे हैं, लेकिन मार्ग छोड़ के भागने से तो बढ़िया है अपना हर एक कदम सोच समझ के रखो कि तुम्हें अगला कदम कहां सुरक्षा प्रदान कर सकता है। एक एक कदम स्टेप बाय स्टेप रखो। किसी भी स्थिति में, कोई भी कठिन परिस्थिति तुम्हें अधर्म के मार्ग पर चलने की आज्ञा नहीं देती, बिल्कुल भी नहीं देती। और जो ऐसा मानते हैं उन्हें कठिन परिस्थितियों का माना रास्ता कांटों से भरा है, पर अगला कदम तुम सोच के रखो, ये थोड़ी ना मना है। चुनौतियां, दुख, मुसीबत, परेशानियों से घबराकर जो व्यक्ति कुमार्ग पर चला जाता है वो एक जन्म नहीं अनेकों जन्मों को बर्बाद कर लेता है। मनुष्य जीवन ही ऐसा है जिसमें हर एक कष्ट को सहते हुए भी जो धर्म के मार्ग पर चलता रहता है वही मेरे गोविंद को प्राप्त कर पाता है। अब बताइए समझाने वाले कौन? श्री कृष्ण। दुर्योधन की तो बात छोड़ो, कर्ण भी समझा गया। इतना सुंदर उपदेश भगवान ने दिया, इसके बाद भी कर्ण व्यापक धर्म को समझ नहीं सका। धर्म बड़ा व्यापक है। मनुष्य जीवन मिला ही इसलिए है जिसमें हम कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना करें। अपने से जिनको हम भगवान कहते हैं, चाहे वो राम जी हो चाहे वो कृष्ण हो, उनके चरित्रों को पढ़ो और ध्यान से पढ़ो, और ध्यान से पढ़कर देखो कि कठिन परिस्थिति में भगवान ने भी कहीं धर्म का त्याग किया क्या? अच्छा, राम जी की तो बात अलग है, उन्होंने तो सीधे सीधे कहा कि जो हो जाए, मैं तो कुछ। कृष्ण जी की बात अलग है। कृष्ण जी कहते हैं मैं झूठ भी बोलूंगा तो धर्म की रक्षा के लिए, मैं चोरी भी करूंगा तो धर्म की रक्षा के लिए, मैं रण छोड़ भी नाम रखवाऊंगा तो धर्म की रक्षा के लिए, मैं युद्ध भी नहीं लड़ूंगा तो धर्म की रक्षा के लिए, और बिना लड़े भी युद्ध जितवा दूंगा तो भी धर्म की रक्षा के लिए। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। युग युगांतर तक मैं आता हूँ, इसलिए सिर्फ धर्म की रक्षा। कर्ण बनने की कोशिश मत करना, बनना हो तो कृष्ण का अर्जुन बनने की कोशिश करना। कर्ण में और अर्जुन में अंतर है।
बलवान तो कर्ण भी बहुत है। और मैं अगर ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्षमा करे भगवान, शायद अर्जुन से ज्यादा कर्ण बलवान है, परंतु एक कमी है, निज स्वार्थ की खातिर वो अधर्म के साथ खड़ा हो गया। और कर्ण कृष्ण के समझाने से भी नहीं समझे। यहाँ पर एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत होता है कि जो अपने बड़ों के बात को नहीं मानता, अंत तो गत्वा उसके जीवन में पराजय ही लिखी जाती है।